नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति ये ऐसे तो पूरे देश में अलग अलग तिथियों पे मनाते हैं। जैसे 14 जनवरी को हर कोई मनाता है, पर कभी कभी ये नक्षत्र रात से बीतते हैं, तो इस बार वे रात से शाम से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 15 को मनाना, क्योंकि हम लोग उदय तिथि को मानते हैं इसलिए। तो आज की वीडियो है मेरी ये मकर संक्रांति का। कल्पना कीजिए, एक ठंडी सुबह, आसमान हल्का गुलाबी, सूरज धीरे धीरे उग रहा है और उसी पर भारत के करोड़ों घरों में एक साथ जलती है आस्था की लौ। आज है मकर संक्रांति, वो दिन जब सूरज अपनी चाल बदलता है, जब अंधकार से उजाले की ओर प्रकृति खुद यात्रा करती। लेकिन सवाल ये है, क्या मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने का त्योहार है या इसके पीछे छुपा है हजारों साल पुराना एक रहस्यमयी सत्य? आज की इस कहानी में हम जानेंगे मकर संक्रांति का वास्तविक इतिहास, वैज्ञानिक कारण, आध्यात्मिक रहस्य और एक सच्ची लोक कथा जो इस पर्व को रियल बनाती है। तो अंत तक सुनिएगा, क्योंकि साल में एक बार सूरज खुद देवताओं के द्वार खोलते हैं। सूर्य की यात्रा का रहस्य। प्राचीन भारत में समय को सिर्फ घड़ी से नहीं, सूर्य की चाल से मापा जाता था। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, उसे कहते हैं मकर संक्रांति। संक्रांति मतलब स्थान परिवर्तन, यानी ये पर्व कोई कल्पना नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान पर आधारित सत्य घटना। इस दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, उत्तरायण शुरू होता है और हमारे शास्त्र कहते हैं उत्तरायण देवताओं का दिन, दक्षिणायन देवताओं की रात। यानी आज से प्रकाश जीत शुरू होती है अंधकार पर, इसलिए रात में इसे पुण्य काल माना जाता है। गंगा स्नान, दान, जप, तप। लेकिन इसके पीछे एक भावनात्मक कथा भी। भीष्म पिता की सच्ची कथा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कुरुक्षेत्र की भूमि लाशों से भरी थी और सैया पर पड़े थे महान योद्धा भीष्म पितामह। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो चाहते तो तुरंत प्राण त्याग सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं तब जाऊंगा जब सूर्य उत्तरायण होगा। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा था, जो व्यक्ति उत्तरायण में शरीर त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिन बीतते गए, शीतल हवा चलती रही और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सूर्य की प्रतीक्षा करते रहे। और जिस दिन मकर संक्रांति आई, सूर्य उत्तरायण हुआ। भीष्म पिता ने आंखें बंद की और आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। यही कारण है मकर संक्रांति को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये भारत की सबसे पुरानी रियल स्टोरी है। अगर लोग परंपराओं की माने तो उसकी भी एक कहानी है। भारत के गांवों में एक पुरानी कथा कही जाती है। बहुत समय पहले एक गरीब किसान था। उसके पास न धन था न अनाज, बस एक गाय थी और थोड़े तिल। मकर संक्रांति के दिन एक साधु उसके द्वार पर आया। किसान ने अपनी आखिरी भेंट तिल और गुड़ से बनी छोटी सी रोटी साधु को दी थी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने आज सूर्यदेव को अर्पण किया है, तुम्हारे जीवन में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और कहते हैं अगले ही वर्ष उस किसान के खेतों में सोना उगाया। इसीलिए आज भी तिल गुड़ का दान किया जाता है, क्योंकि तिल तपस्या का प्रतीक है और गुड़ जीवन की मिठास। अगर हम वैज्ञानिक का सच माने, अब विज्ञान की बात करी जाए तो दिसंबर के बाद धरती का झुकाव सूर्य की ओर बढ़ता है। इससे दिन बड़े होने लगते हैं, तापमान बढ़ता है, फसल पकती है।
यानी मकर संक्रांति प्रकृति का न्यू ईयर, नया साल। इसीलिए भारत के हर राज्य में इसे फसल पर्व की तरह मनाया जाता है। अगर आप देखतेंगे तो एक दिन पहले पंजाब की लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, गुजरात उत्तरायण। नाम अलग अलग है पर भाव एक, सूरज लौट। आप जितने भी राज्य भारत के घूमेंगे हर जगह एक नई नाम से, लेकिन पर्व त्योहार एक ही तिथि को मनाई जाती है और उसको कहते हैं भाव एक कि सूरज अब लौट आया है। मकर संक्रांति हमें एक ही बात सिखाती है, कोई अंधकार अस्थायी नहीं होता है। जैसे सूर्य दक्षिण में उत्तर आता है, वैसे ही हमारे जीवन की कठिनाइयाँ एक दिन समाप्त होती है। आज अगर जीवन में संघर्ष है तो समझ लीजिए आपका उत्तरायण बस आने वाला है। इसीलिए इस मकर संक्रांति पर सिर्फ पतंग मत उड़ाइए, अपने भीतर उम्मीद की पतंग भी उड़ाइए, क्योंकि सूरज लौट आया है। अब आपकी बारी है, आप भी लौट आए अपने जीवन में। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो भाग्य के द्वार खुलते हैं। मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं, एक नई शुरुआत है आपके जीवन का। अब बात होती है कि तिल संक्रांति यानी मकर संक्रांति में क्या खाना चाहिए। अब ये जहाँ भी जैसे पर्व मनाए जा रहे हैं हर जगह की अलग अलग है। तो मकर संक्रांति में तिल गुड़ के लड्डू यानी चिक्की खाना चाहिए। ये शरीर को गर्मी देते हैं, सर्दी में लाभकारी होते हैं। तिल की मिठाई, रेवड़ी, गजक और खिचड़ी सबसे प्रसिद्ध है। भारत का एक विशेष प्रसाद समझिए, उत्तर भारत का। खिचड़ी चावल दाल से बनती है, उसमें आप कुछ भी डालिए। कुछ जगहों पर ज्वार की रोटियां बनती है, मूंगफली और गुड़ की पट्टी। पोंगल दक्षिण भारत में, पोंगल में विशेष एक अलग तरह का, उसको शक्करे पोंगल बोलते हैं, मीठा पोंगल। यह मुख्य प्रसाद होता है। सामग्री खिचड़ी की तरह ही होती है, बस ये मीठा होता है। चावल, मूंग दाल, गुड़, घी, काजू, किशमिश, इलायची। चावल अन्न, दाल शक्ति और गुड़ जीवन की मिठास और घी पवित्रता। इसे भोजन के रूप में खाया जाता है। चावल, मूंग दाल, काली मिर्च, जीरा, करी पत्ता, घी, नमक, कुछ आप जैसी इच्छा वैसे डाल सकते हैं। पोंगल 4 दिन का चलता है। पोंगल बनाने की खास परंपरा है। मिट्टी के नए बर्तन में खुले आंगन में सूर्य की ओर मुख करके दूध उबाल कर पोगल पोगल बोला जाता है। जब दूध उफन कर बाहर आता है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है कि घर में धन्य दान बढ़ेगा। पोंगल सिर्फ खाना नहीं, समृद्धि का संकल्प है। पोंगल, पोंगल का अर्थ है उबाल कर ऊपर आना, यानी समृद्धि का प्रतीक। तिल खाओ, मीठा बोलो, इस दिन कड़वाहट छोड़ने का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर क्या दान करें? तिल, गुड़, खिचड़ी का सामान, चावल, कंबल, ऊनी कपड़े, तांबे का लोटा, गाय को चारा और गरीबों को भोजन। तिल दान महादान। इस दिन तिल दान करने से पाप नाश और पुण्य वृद्धि मानी जाती है। एक सरल नियम भी है कि तिल गुड़ को खाना चाहिए। तिल अन्न वस्त्र, बोले मीठा सोचे शुभ। मकर संक्रांति हम लोग उत्तर भारत में जो मनाते हैं, असम में बिहू मनाया जाता है। ये बहुत बड़ा फसल पर्व है। मुख्य व्यंजन पीठा होता है, चावल के आटे से बनी मीठी या नमकीन मिठाई। तिल पीठा, वहाँ भी तिल का प्रयोग होता है। नारियल पीठा, गुड़ पीठा, दूध पीठा। तिल या नारियल के लड्डू बनते हैं, बिल्कुल तिल गुड़ लड्डू जैसा। जोलपान, चावल से बने नाश्ते के आइटम। चीरा, जैसा ही
चूड़ा जैसा, पोहा जैसा, उसे चीरा बोलते हैं। मूढ़ी, मुरमुरा, दही गुड़ के साथ। महाप्रसाद चावल, नए कटे धान से बना पहला भात, इसे महाप्रसाद बोलते हैं। और वहाँ के लोग खासकर मछली खाना पसंद करते, इसलिए मछली भी बनती है। बिहू में आग की परंपरा है। भोगली बिहू में अलाव जलाया जाता है और नई फसल से भोजन पकाया जाता है। बिहू में बनता है नई फसल का पहला स्वाद। जनवरी का वो सुबह जब सूरज पहली बार उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, तभी भारत के हर कोने में एक साथ जल उठती है उत्सव की लौ। कहीं पतंगों से भर जाता है आसमान, कहीं नए अन्न की खुशबू आती है और कहीं दूध उफनकर समृद्धि का संकेत देता है। नाम अलग है पर भावना एक है। गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू। पूरा भारत एक साथ कहता है सूर्य लौट आया। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये है भारत की आत्मा का उत्सव। तो आज का बस इतना ही। आपको ये सुनने में कैसा लगे हमें ज़रूर बताइएगा। अगर सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अंत तक देखें।